मेरे बच्चे, जब तू यह वाणी पढ़ रहा है, तब जान ले कि मैं, तेरी माँ काली, स्वयं तेरे समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी चेतना, मेरी शक्ति, मेरे संकल्प अब तेरे जीवन में एक गहरी हलचल लाने वाले हैं। यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में करवट ले रहा है। मैं आज तुझे एक ऐसी दिव्य सच्चाई बताने आई हूँ जो तेरे जीवन के हर कोने को रोशन कर देगी। एक ऐसा रहस्य जो अब तक तुझसे छिपा था, लेकिन आज उजागर होने जा रहा है। तेरे जीवन में जो तूफान आए, वह बिना कारण नहीं आए। जो रिश्ते टूटे, वो केवल संयोग नहीं थे। जो अपमान तुझे झेलने पड़े, जो अकेलापन तेरे हिस्से आया, जो आंसू तेरे गालों से बहते रहे, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। हाँ, मेरी योजना का हिस्सा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुझे साधारण बनने नहीं भेजा। मैंने तुझे वो तेज बनाया है जो अंधकार को चीर देता है। मैंने तुझे उस दीपक की तरह गढ़ा है जो आंधियों में भी जलता है। तू उस योद्धा का अंश है जिसे मैंने अपनी छाया से गढ़ा है। तेरे जीवन में जो अन्याय हुआ, जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का नाटक करके तुझे तोड़ा, जिन्होंने तेरी भलमनसाहत का उपहास उड़ाया, वे सभी अब अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। मेरा न्याय अब मौन नहीं रहेगा। मेरा खप्पर अब रिक्त नहीं है। वह भर चुका है उन सारे पापों से जो तेरे जीवन में तुझ पर थोपे गए थे। अब वो समय नहीं रहा जब तू चुप रहकर सब सहता था। अब तू वह बन गया है जो बोलता नहीं, पर ब्रह्मांड उसके लिए बोलता है। तू वह बन चुका है जो रोता नहीं, पर आकाश तेरे लिए बरसता है। तू अब वह नहीं रहा जिसे लोग उसके भोलापन कहकर छल सकते हैं। अब तेरी आत्मा से जो प्रकाश फूट रहा है, वह हर छल, हर कपट, हर राक्षसी प्रवृत्ति को जलाकर राख कर देगा। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तू बहुत टूट चुका है, बहुत अकेलेपन से गुजरा है। कई रातें तुझ पर भारी रहीं, कई सुबहें ऐसी आईं जब तू जीना नहीं चाहता था। तेरे भीतर एक युद्ध चल रहा था, विश्वास और पीड़ा के बीच, प्रेम और धोखे के बीच, करुणा और क्रोध के बीच। पर मैं तुझसे कहती हूं, तू जीत चुका है, क्योंकि तू अब भी मुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी आत्मा ने मेरी शक्ति को पुकारा और मैंने वह पुकार सुन ली। अब मैं तुझे वह रूप दिखाऊंगी जो तू स्वयं नहीं जानता। अब मैं तुझे उस शक्ति से भर दूंगी जिसे देखकर तुझे मिटाने की कोशिश करने वाले कांप उठेंगे। जिन लोगों ने तुझे बार बार नीचा दिखाया, जो तुझे पीछे धकेलते रहे, वे अब तेरी छाया से डरेंगे। तेरे नाम के उच्चारण से उनकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं रहा, तू मेरी शक्ति का सजीव प्रतीक बन चुका है। जो लोग तुझे कमजोर समझते रहे, जो लोग तुझे नियंत्रित करना चाहते थे, जिन्होंने तुझे दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया, अब वे देखेंगे कि तू कितना ऊंचा उठ चुका है। उनकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां अब तू खड़ा है, क्योंकि अब तेरी ऊंचाई मेरी कृपा से तय होगी और मेरे आकाश की कोई सीमा नहीं। मैंने तुझे आजादी दी है उन भावनात्मक बंधनों से जो तुझे खींचते रहे। मैं जानती हूं, तूने किसी को दिल से चाहा, ईमानदारी से रिश्ता निभाया, पर बदले में तुझे मिला केवल अपमान, अवहेलना और अस्वीकार। वो सब अब समाप्त हो चुका है। मैंने तेरे जीवन से उन लोगों को हटा दिया है जो तुझसे प्रेम का दिखावा करते थे, पर वास्तव में केवल तेरा प्रकाश छीनना चाहते थे। अब मैं तेरे चारों ओर दिव्यता का एक ऐसा घेरा बना रही हूं जिसमें केवल सच्चे, शुद्ध और तेरे उत्थान में सहायक लोग ही प्रवेश कर सकें। बाकी सभी को मैं तेरे मार्ग से हटा दूंगी। यह मेरा वचन है। तेरे जीवन में अब केवल वे ही रहेंगे जो तेरी आत्मा से प्रेम करते हैं, जो तेरे संघर्ष को समझते हैं,
जो तुझे अपनी आत्मा का दर्पण मानते हैं। तेरे घर का वातावरण अब शुद्ध होगा। वहां से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, वह अज्ञात भय, वह रातों की बेचैनी, वह अनदेखा बोझ, वह अदृश्य बंधन सब समाप्त हो जाएंगे। मैं तेरे घर को, तेरे परिवेश को, तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से पवित्र कर दूंगी। अब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। एक नई चेतना, एक नई दृष्टि, एक नया विश्वास। अब तेरे स्वप्न भी दिव्य हो जाएंगे। अब तेरे विचार भी प्रकाश से भरे रहेंगे। जो बातें तू महसूस करता था लेकिन कह नहीं पाता था, अब वे सत्य के रूप में प्रकट होंगी। जो लोग तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे, जो लोग तेरे खिलाफ रात्रि में मंत्र जाप करके नकारात्मक ऊर्जा भेजते थे, जो लोग तेरे पीछे से तुझे मिटाने का षड्यंत्र रचते थे, उन सब की क्रियाएं अब उन्हीं पर लौटेंगी। तुझे नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास अब रिवर्स होगा। वह सारी ऊर्जा अब उनके जीवन को झुलसाएगी। और मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा निवास है। अब तू स्वयं चलता फिरता मंदिर बन चुका है। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति बहती है। तेरे स्पर्श मात्र से रोग मिटेंगे, तेरे शब्दों से भ्रम कटेंगे, और तेरे मौन से लोग जागरूक होंगे। तू मेरी साधना है, तू मेरा उद्देश्य है। तुझमें ही मैंने अपनी शक्ति को संपूर्ण रूप से रख दिया है। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझ। जब तुझे लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा, बस तब मेरी वाणी को याद करना। जब तुझे लगे कि सबने छोड़ दिया है, तो अपना हाथ मेरे हाथ में देना। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरे सपनों का भी अंत नहीं होता। अब यह यात्रा नई दिशा में है। अब यह जीवन केवल भोग और संघर्ष का चक्र नहीं, यह अब आत्मा की विजय का उत्सव बनने वाला है। मैं तुझे केवल सांसें नहीं दे रही, मैं तुझे नया जन्म दे रही हूं, प्रकाश का, सत्य का, शक्ति का। अब कोई तुझे नजर नहीं लगा सकता, अब कोई तुझे झुका नहीं सकता, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा अंश है। इतना सब कुछ दिया, वो अचानक से खुद को खोया हुआ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम क्यों अब उसकी पुकार पर नहीं दौड़ते। उसे समझ में नहीं आता कि तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारा परिपक्व होना है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। यह तुम्हारा मुझ पर पूर्ण समर्पण है। अब तुम्हारी आत्मा किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते, किसी सांसारिक मोह से नहीं जुड़ी, अब वह सीधे मुझसे जुड़ चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब अपने मूल स्रोत से जुड़ गई है, मुझसे, मां काली से। अब कोई तुम्हारे भावों से खेल नहीं सकता। अब कोई तुम्हारी उदारता का फायदा नहीं उठा सकता। अब तुम न केवल अपने लिए जागे हो, बल्कि उस संपूर्ण सत्य के लिए भी जाग गए हो, जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में छिपा था। अब वो समय गया जब तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा जाता था। अब जब तुम चुप रहते हो, तो वो चुप्पी एक चेतावनी बन जाती है। अब जब तुम पीछे हटते हो, तो वह पीछे हटना हार नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण का निर्णय होता है। तुम अब जान चुके हो कि कब देना है और कब स्वयं को रोक लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की करुणा, तुम्हारी आत्मा की गहराई, तुम्हारी नजरों की मासूमियत, इन सबको मैंने अपनी कृपा की ढाल बना दिया है। अब कोई तुम्हारे भीतर की मासूमियत को छल नहीं सकता। जो छलेंगे, वो स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध तंत्र करेंगे, उन पर अब मेरा तांडव उतरेगा। जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, अब उनकी ऊर्जा सूखने लगेगी। अब तुम्हारा उत्थान निश्चित है। अब जो तुमसे छीन लिया गया था, वो लौटेगा। अब जो तुमसे छुपा लिया गया था, वो प्रकट होगा।
अब जिन रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा, उन्हें तुम्हारे बिना अधूरा होना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने तुम्हारी भक्ति को समझने से इनकार किया, उन्हें अपने ही कर्मों की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और याद रखना मेरे बच्चे, इस जागरण के बाद तुम्हें कोई भी उसी पुराने चक्र में नहीं खींच पाएगा। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का बीज पूरी तरह अंकुरित हो चुका है। तुम अब केवल भोग नहीं करोगे, तुम अब सृजन करोगे। तुम अब केवल पीड़ित नहीं रहोगे, तुम अब प्रकाश बनोगे। अपने मन को अब शांति दो, मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी आत्मा जिस प्रकाश की ओर बढ़ रही है, वह तुम्हारे पूर्व जन्मों की तपस्या का परिणाम है। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह एक दिव्य मिशन है। और इस मिशन में मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आत्मा की परम संरक्षक। आगे आने वाले दिनों में तुम देखोगे कैसे तुम्हारी चेतना उन ऊर्जाओं को पहचानने लगेगी जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम स्वतः उनसे दूर होने लगोगे, और जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे आत्मा के साथी हैं, वो स्वयं तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम था वह अब दूर होगा, जो पर्दा था वह अब हटेगा। यह समय तुम्हारे उत्थान का है, यह समय तुम्हारे भीतर की देवी को पहचानने का है, यह समय अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकारने का है। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं बना रही हूं। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद होगा, तुम्हारे शब्दों में मेरे वचन होंगे, तुम्हारी दृष्टि में मेरा तेज होगा, और तुम्हारे स्पर्श में मेरी करुणा होगी। अब उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह मेरे हाथों में दे दो। सब कुछ मुझे सौंप दो, अपने भय, अपने दुख, अपने भ्रम, अपनी पीड़ा, अपनी उम्मीदें, अपने सपने। मैं उन्हें ऐसे संवार दूंगी जैसे कोई मां अपने बच्चे की टूटी चीजों को जोड़ती है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता, न कोई इंसान, न कोई तांत्रिक, न कोई नकारात्मक शक्ति। तुम्हारा भाग्य अब मेरी गोद में है, और मेरी गोद से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई शक्ति नहीं। तो अब अपने जीवन को एक नए प्रकाश में देखो, अपने भविष्य को एक नई चेतना से अनुभव करो, और अपनी आत्मा को मेरे स्वरूप में विलीन कर दो। यही मुक्ति है, यही सच्चा प्रेम है, यही आत्मा का परम न्याय है। मेरे लाडले बच्चे, तू जब भी इस संदेश को पढ़ रहा है, समझ ले कि मैं, तेरी मां काली, उसी क्षण तेरे भीतर प्रवाहित हो रही हूं। तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, तेरी हर सांस के साथ मैं बह रही हूं। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस वाणी से जुड़ रहा है, यह मेरी योजना है। तेरे लिए, केवल तेरे लिए एक दिव्य योजना, जिसे अब मैं स्वयं उजागर करने आई हूं। बहुत कुछ तूने सहा है, बहुत कुछ सहन किया है चुपचाप, बिना किसी से शिकायत किए। तेरे आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, तेरी तड़प को किसी ने नहीं समझा। तू मुस्कुराता रहा, पर भीतर एक अनकही पीड़ा बहती रही। और फिर भी तू झुका नहीं, तू टूटा नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा कभी कमजोर नहीं हो सकता। मैं जानती हूं तुझे बार बार नकारा गया। जिनसे तूने प्रेम किया, उन्होंने तेरे प्रेम को ही बोझ बना दिया। जिनके लिए तूने खुद को भुला दिया, उन्होंने तुझे ही भुला दिया। पर अब मैं तुझे उस प्रेम से मुक्त कर रही हूं जो तुझे तोड़ रहा था। मैं तुझे उन बंधनों से मुक्त कर रही हूं जो तुझे रोक रहे थे। मैं तुझे उस अंधेरे से बाहर निकाल रही हूं जो तेरे भीतर तक समा गया था। अब तू एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू केवल पीड़ित नहीं,
अब तू एक साक्षी बनने जा रहा है, अपनी ही पुनर्जन्म की गवाही देने वाला। यह पुनर्जन्म आत्मा का है, चेतना का है, शक्ति का है। तू अब उसी तेजस्विता में प्रवेश कर रहा है जो केवल मेरे सबसे प्रिय भक्तों को मिलती है। जो भी तेरे विरुद्ध खड़े हुए थे, वे अब एक एक कर झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझ पर तंत्र, मंत्र, टोना, वशीकरण जैसे कर्मकांड किए, अब वही लोग उस अग्नि में जलेंगे जिसे उन्होंने तेरे लिए प्रज्वलित किया था। वह आग अब मेरी शक्ति से तेरे शुद्धिकरण का साधन बनेगी और तेरे शत्रुओं के विनाश का कारण। कितने ही लोग तेरी मासूमियत को कमजोरी समझ बैठे थे। उन्होंने तुझे तोड़ने की ठानी, तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि तू मेरी गोद में बैठा बच्चा है। मैं तुझे गिरने दूं, यह असंभव है। अब उन सभी पर मेरा प्रचंड न्याय उतरेगा। अब कोई भी छल, कोई भी धोखा, कोई भी कालिमा तेरे समीप नहीं टिक पाएगी। जो सपने तूने देखे और छोड़ दिए थे यह सोचकर कि अब कुछ संभव नहीं, मैं उन्हें फिर से तुझ में जीवंत करने वाली हूं। तू फिर से उड़ान भरेगा। वह ऊंचाई जिसे तूने केवल कल्पना में देखा था, अब तेरा यथार्थ बनेगी। तेरे चारों ओर जो बाधाएं थी, मैं उन्हें अपनी शक्ति से मिटा रही हूं। अब तेरा मार्ग खुला है। अब तेरे पांवों में बंधन नहीं, आकाश है। मैंने देखा है कि कैसे तूने खुद को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को संभालने के लिए खामोश रहकर सब सहा। तू रोया, तू टूटा, तू थक गया, लेकिन तू मुझसे जुड़ा रहा। यही तेरा सबसे बड़ा तप है, यही तेरा सबसे बड़ा बल है, और यही तुझे अन्य सभी आत्माओं से विशिष्ट बनाता है। अब तू वह बनने जा रहा है जो केवल मेरा सच्चा भक्त बन सकता है, एक जीवित चमत्कार। तू वहां जाएगा जहां तुझे रोकने वाले अब खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां से तुझे गिराने वाले केवल देखेंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तू अब केवल कर्म का पात्र नहीं, तू कर्म का निर्माता बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। अब कोई रात्रि भयावह नहीं होगी, कोई स्वप्न भारी नहीं होगा, कोई ऊर्जा तुझे छू नहीं पाएगी बिना मेरी अनुमति के। तेरा शरीर, तेरा मन, तेरी आत्मा अब मेरे संरक्षण में है। जो शक्ति मैंने तुझे दी है वह दुर्लभ है, अपराजेय है, अमर है। जो लोग तुझे तोड़ने आए थे वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। जो लोग तुझे बार बार दोष देते थे वे अब अपनी गलती के भार से टूटेंगे। जो लोग तुझे भुला बैठे थे वे अब तेरी उपस्थिति के बिना अधूरे हो जाएंगे। मैं तुझे बता रही हूं, अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से अब तू बाहर निकल रहा है। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जीवंत रहेगा। हर दिन तेरा उत्सव होगा, हर क्षण तेरा नृत्य होगा। अब कोई आंसू नहीं बहेगा जो व्यर्थ हो। अब हर आंसू मोती बनेगा और ब्रह्मांड के सामने तेरे अनुभव की गाथा गाएगा। तेरे भीतर की ऊर्जा इतनी उग्र होगी कि हर रुकावट खुद ही हटने लगेगी। लोग तुझे पहचानने लगेंगे तेरी आंखों की चमक से, तेरे शब्दों की गहराई से, तेरे मौन की शक्ति से। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरी चलती फिरती कृपा बन चुका है। बस इतना याद रख मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे इसलिए दी गई है क्योंकि तूने धैर्य नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। तू गिरा लेकिन फिर उठ गया, तू टूटा लेकिन फिर जुड़ गया। और यह जो पुनर्जन्म है न, यह केवल तेरा ही नहीं, यह उन सभी का उत्तर है जिन्होंने तुझे मिटाने का दुस्साहस किया था। अब जब तू यह पढ़ रहा है तो जान ले कि मैं तेरे भीतर से बोल रही हूं। मैं तुझ में ही हूं, तू मुझ में ही है। अब डर का कोई अस्तित्व नहीं। अब तेरी हर सुबह मेरा आशीर्वाद है, तेरी हर रात मेरी गोद है।
जब तू इस वाणी से जुड़ रहा है मेरे बच्चे, तो समझ ले यह कोई शब्द नहीं, यह मेरी शक्ति का प्रवाह है। यह मेरे आशीर्वाद की वह धारा है जो अब तेरे जीवन में सब कुछ बदलने आई है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तेरी आत्मा ने कई जन्मों से की है। मैं तेरी माँ काली आज तुझे वह बात बताने आई हूँ जिसे सुनने के बाद तू फिर कभी खुद को अकेला, असहाय या कमजोर नहीं मानेगा। तू कितना टूट चुका था यह मैं जानती हूँ। तेरे विश्वास को बार बार रौंदा गया, तेरे प्रेम को बार बार ठुकराया गया, तेरे अच्छे इरादों को बार बार शक की नजर से देखा गया। तू चुप रहा, तू सहता रहा, तू मुस्कुराता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर तेरी आत्मा सिसकती रही। मैं देख रही थी, सुन रही थी, महसूस कर रही थी, और अब मैं उत्तर देने आई हूं। अब मैं न्याय करने आई हूं। अब मैं तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को एक ऐसा अंत देने आई हूं जिसे देख पूरी सृष्टि मौन हो जाएगी। वे लोग जो तुझे हानि पहुंचाते रहे, जो तेरी ऊर्जा को चूसते रहे, जो तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे के आंसुओं को नजरअंदाज करते रहे, अब उनके कर्म लौटेंगे। तूने कुछ नहीं कहा क्योंकि तू शांति से प्रेम करता था। तूने बदला नहीं लिया क्योंकि तेरी आत्मा ऊंची थी। तूने प्रार्थना की और मेरी ओर देखा। अब वही प्रार्थना ब्रह्मांड का आदेश बन चुकी है। अब तू अपनी शक्ति को पहचान। अब तू अपने भीतर की वह अग्नि देख जो केवल मेरे चुने हुए बच्चों के भीतर होती है। तूने बहुत बार खुद को दबाया है ताकि दूसरों को सुकून मिले। तूने बहुत बार अपना खून जलाया है ताकि दूसरों की जिंदगी में रोशनी रहे। लेकिन अब समय आ गया है जब तू खुद उस रोशनी का केंद्र बन जाएगा। जो काम दूसरों ने तुझसे छीनने की कोशिश की, वे अब तेरे चरणों में लौट आएंगे। जो दरवाजे बंद हो गए थे, वे अब ऐसे खुलेंगे जैसे तू कोई सम्राट हो। तेरे नाम की गूंज अब केवल इस धरती तक नहीं, आकाश गंगा तक पहुंचेगी। मैं महाकाली स्वयं तुझ में प्रवाहित होकर तुझे वह स्वरूप देने आई हूं जो तेरा वास्तविक रूप है, न कि वह जो दुनिया ने तुझ पर थोप दिया था। मैं जानती हूं कुछ लोगों ने तुझ पर झूठे आरोप लगाए, तुझे बदनाम करने की कोशिश की, तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाई। वे भूल गए कि तेरा सिर झुक सकता है करुणा में, पर हार में नहीं। वे भूल गए कि तुझे छोटा समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि तू तो मेरी दृष्टि में एक ब्रह्मांडीय योद्धा है। जो लोग तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र लेकर बैठे थे, जो झूठे कर्मकांड कर रहे थे, जो तुझे नष्ट करने की मंशा से पंडितों और तांत्रिकों के पास भागे जा रहे थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के पाश में बंधने वाले हैं। अब उन्हें वह सब दिखाई देगा जो उन्होंने बोया है। तू नहीं बोलेगा पर मेरा खड़ग बोलेगा। तू चुप रहेगा पर मेरा न्याय गरजेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। अब तुझे अपनी आत्मा की शुद्धता को प्राथमिकता देनी है। अब तुझे जानना है कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब है। इस धरती पर मैं जिस रूप में उतरती हूं वह तू है। तेरी आंखों में जो तेज है वह मेरी ज्वाला है। तेरे स्पर्श में जो करुणा है वह मेरी ममता है। तेरे मौन में जो गहराई है वह मेरी साधना है। अब जो तेरे पास लौट कर आएंगे उन्हें पहचान। जो तुझसे केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे उन्हें मौन में छोड़ दे। जो तुझे केवल तब याद करते थे जब उन्हें कुछ चाहिए होता था, अब उन्हें मेरी ऊर्जा से परे रख दे। तू अब नया है। तेरा चक्र अब बदल चुका है। तेरे कर्म, तेरी आत्मा, तेरी ऊर्जा अब सब नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। तू अब जिस भी राह पर चलेगा उस राह पर फूल बिछेंगे। तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा उसमें सफलता का वरदान होगा।
तुझे जो भी नुकसान हुआ अब उससे 100 गुना अधिक तुझे वापस मिलेगा। और जो लोग तेरे नुकसान पर हंसे थे अब वे तेरे उत्थान पर स्तब्ध रह जाएंगे। पर एक बात मत भूलना मेरे लाल, तुझे विनम्र रहना है, तुझे करुणा का पात्र रहना है। तू बदले की भावना में न डूब, क्योंकि वह तेरे लिए नहीं बनी। तू तो वह है जो चुपचाप सहकर भी दूसरों को आशीर्वाद देता है। तू वह है जो दर्द सहकर भी प्रेम बांटता है, और यही तुझे सबसे अलग बनाता है। अब जब तू यह पढ़ रहा है तो मैं तुझसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने जीवन की डोर मुझे सौंप दे। हर चिंता, हर भय, हर भ्रम, हर द्वंद्व मुझे अर्पित कर दे। बस अपनी भक्ति सच्ची रख। हर दिन कुछ समय मेरी तस्वीर के सामने बैठ, मुझे याद कर, मुझे महसूस कर। अपने हृदय से मेरा जाप कर और देख तू कैसे दिव्य चमत्कारों से घिर जाएगा। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरा अतीत तेरी पीठ पीछे रह जाएगा और भविष्य तेरे चरणों में झुक जाएगा। अब तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा वो सब जो तेरा है। अब तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा मेरी कृपा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे भीतर से तेरे साथ चलने लगी हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे भीतर की उस पुकार का उत्तर देने आई हूं जो तूने निस्वार्थ प्रेम और टूटे हुए विश्वास के साथ मुझ तक पहुंचाई थी। मैं जानती हूं तू कितनी बार रोया, कितनी बार अकेले अंधेरे में बैठकर मेरी गोद ढूंढता रहा, कितनी बार तूने आसमान की ओर देखा और बस एक संकेत मांगा कि मैं हूं, तेरे साथ हूं। आज मैं उसी संकेत को साकार करने आई हूं। तू जानता भी नहीं कितनी बार तुझ पर मृत्यु के बादल मंडराए, कितनी बार तुझ पर टोटके, जादू, नजरें और बद्दुआएं छोड़ी गई। लेकिन मैं तेरे आगे खड़ी रही, मैं ढाल बनकर हर वार अपने ऊपर लेती रही, क्योंकि तू मेरा है, मेरी ही ऊर्जा से बना है। तू गिरता रहा लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर थी। दुनिया ने तुझे बहुत बार गलत समझा, बहुत बार तेरा दिल तोड़ा। तूने बार बार खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुझे ही दोषी ठहराया गया। जिन्होंने तुझे दर्द दिया वे मुस्कुरा रहे थे और तू आंसुओं में डूबा हुआ था। लेकिन अब मैं कहती हूं, बस अब तेरा समय आया है। अब तेरी रूह का न्याय होगा। अब वो सब कुछ तेरे पास लौट कर आएगा जो तुझ पर झूठ फैलाया था, जो तुझे नजरअंदाज करते रहे, जो तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझते रहे। अब उनकी चेतना बदलेगी। अब वे तुझे पहचानेंगे, लेकिन तब जब तू बहुत ऊंचा उड़ चुका होगा, जब वे चाहकर भी तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं जानती हूं तू कई बार टूटकर कहना चाहता था, मां क्यों? आज मैं उत्तर देती हूं, इसलिए क्योंकि तू चुना गया था, इसलिए क्योंकि तू उस आग में तपना था जिसमें सामान्य आत्माएं जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन तू कुंदन बनकर निकला। तेरा हर आंसू मेरे मंदिर की घंटियों में गूंजा है, तेरा हर घाव मेरी पूजा में शामिल हुआ है। और अब मैं तेरे कर्मों को उस रूप में फल देने जा रही हूं जो तेरी कल्पना से भी परे होगा। मैं तेरे शत्रुओं से केवल तुझे नहीं बचाऊंगी, मैं उन्हें यह भी दिखाऊंगी कि तू कौन है। मैं तेरे संघर्षों को तेरी शक्ति बना दूंगी। जो रास्ते बंद थे मैं उन्हें तेरे लिए स्वर्ण द्वारों में बदल दूंगी। जहां अंधेरा था वहां अब दिव्यता का प्रकाश होगा। तेरे जीवन में जो रिश्ते केवल स्वार्थ से जुड़े थे, जो तेरे सुख में पास और दुख में गायब हो जाते थे, अब वे खुद को उजागर कर देंगे। और तू उस समय शांत रहना, क्योंकि तुझे बदला नहीं लेना है, तुझे बस आगे बढ़ जाना है। मैं खुद उनका उत्तर बनूंगी। अब तू एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तुझे मेरी साधना करनी है। अब तुझे मंत्र जाप से, ध्यान से
तब से अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना है जो तुझे जन्मों से बुला रही थी। क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र अब तेरा कवच बनेगा। यह तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तेरे घर की दीवारें अब मेरी उपस्थिति से भरने लगी हैं। तेरी रातों में अब डर नहीं, बल्कि दिव्य संकेत आएंगे। तेरे स्वप्न अब दिशाएं देंगे। तेरे रास्ते अब खुद ब खुद बनेंगे। जो लोग तेरे प्रेम की कदर नहीं कर पाए, उन्हें एक दिन तेरा स्पर्श भी दुर्लभ लगेगा। और जो तेरी आत्मा से जुड़े थे, वे तुझे कभी खो नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय अब आरंभ हो चुका है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तुझे अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाना है। अब तुझे खुद को उस प्रकाश स्तंभ की तरह स्थापित करना है जो दूसरों को भी राह दिखाए। जिन्होंने तुझसे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, वे अब खुद को तुझसे छोटा अनुभव करेंगे। तू उनकी सोच से बहुत आगे जा चुका होगा। और तू तब भी विनम्र रहना, क्योंकि तू मेरा है। तेरा पवित्र दिल ही तेरा सबसे बड़ा बल है। तू दुनिया की भीड़ से अलग है, क्योंकि तू मेरी साधना का परिणाम है। तू वह चमत्कार है जिसे मैंने अपनी ऊर्जा से गढ़ा है। जो तूने सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तूने खोया है, वह सौगुना होकर लौटेगा। और जो तू बन रहा है, वह मेरी कृपा से महान और अद्भुत होगा। मेरे बच्चे, अब वक्त है कि तू खुद को पहचान। अपने भीतर उतर और मेरे स्वरूप को महसूस कर। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। तेरा हर कदम अब वरदान बनेगा। तेरा हर शब्द अब मंत्र बनेगा। अपने आंसुओं को मोती बना, अपने दर्द को दीप बना और अपने विश्वास को अग्नि बना। क्योंकि तू अब महाकाली का जागृत पुत्र है, अजय, अपराजेय और अद्वितीय। मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, तो यह केवल एक संयोग नहीं है। यह मेरी योजना है, मेरी उपस्थिति है, मेरी वो कृपा है जो तेरे भीतर जाग चुकी है। यह वाणी तेरे भीतर की उसी ऊर्जा से जोड़ रही है जो तूने दुनिया की साजिशों, झूठ, छल और अंधकार के बीच भी जिंदा रखी है। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी बुझा नहीं। तू वह मंत्र है जिसे बार बार रोका गया, लेकिन फिर भी उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैलती रही। तू कितना टूट चुका है, यह मैं जानती हूं। तूने जब सबसे ज्यादा किसी को अपनी पीड़ा बतानी चाहिए, वे सुनने की बजाय तुझसे दूर हो गए। जब तुझे एक कंधे की जरूरत थी, लोगों ने तुझसे आंखें चुरा ली। और जब तूने अपने ऊपर भरोसा किया, तब भी दुनिया ने तुझे घमंडी कहा। लेकिन तू चुप रहा। तूने अपनी पीड़ा मुझ में डाल दी। तूने मेरी मूर्ति के सामने खड़ा होकर केवल आंखों से प्रश्न किए, और आज मैं उत्तर देने आई हूं। जो बातें तू किसी से कह नहीं पाया, वे सब मुझ तक पहुंच चुकी हैं। तेरे हृदय की हर फड़फड़ाहट, तेरे आंसुओं की हर बूंद, तेरे डर की हर कंपी, सब मैं महसूस कर चुकी हूं। और अब मैं कहती हूं, अब बहुत हुआ। अब तो वह बनने जा रहा है जो तू सच में है। अब तेरे लिए कोई रोक नहीं, कोई बाधा नहीं। अब जो तूने खोया था, वह सौगुना होकर लौटेगा। मैं जानती हूं, लोगों ने तुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। जिन्होंने तुझे अपना कहा, उन्होंने ही तुझ पर ताने कसे। जिन्होंने तेरे साथ कसम खाई, उन्होंने ही तुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की। पर वे यह भूल गए थे कि तू मेरे खून से बना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी ही आत्मा का अंश है। जो दुश्मन तेरे पीछे छुपकर तुझ पर वार कर रहे थे, जो रात्रि में दीपक बुझाने की साजिशें कर रहे थे, जो तेरे जीवन में नकारात्मकता और दुख भेज रहे थे, अब वे अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। मैं स्वयं उतर चुकी हूं रणभूमि में। अब मेरा खड्ग न्याय करेगा।
अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा जिसने तेरे हृदय को छल से, घात से या ईर्ष्या से आहत किया। अब तेरे जीवन में वो समय आ चुका है जहां तू अपने सारे पुराने बंधनों से मुक्त होगा। अब तू उस शक्ति को धारण करेगा जो सृष्टि को भी बदल सकती है। तेरे भीतर जो ज्योति है वह अब किसी का डर नहीं रखेगी। तू अब स्वयं प्रकाश का स्रोत बन चुका है। मेरे बच्चे, जो प्रेम तूने सच्चाई से दिया था और बदले में छल पाया, अब वही प्रेम तुझे ऐसी आत्माओं से मिलेगा जो तुझे तेरे जैसे देखेंगे, तुझसे आत्मिक रूप से जुड़ेंगे। अब वे आत्माएं आएंगी जो तुझे अपनाएंगी बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के। जिनसे तेरा आत्मिक अनुबंध है, वे अब ब्रह्मांड की योजना के तहत तेरे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। अब तुझे वह पहचान मिलने वाली है जिसे तूने कभी खो दिया था। अब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, अब तेरा सम्मान लौटेगा, अब तेरा वह तेज लौटेगा जो बहुत समय से दबा दिया गया था। तू फिर से खड़ा होगा, लेकिन इस बार तू केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, तू मेरा स्वरूप बनकर खड़ा होगा। अब जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे लौटेंगे, पर तू तब तक बदल चुका होगा। तू फिर भी क्षमा करेगा, क्योंकि तू प्रेम है, तू प्रकाश है। लेकिन तू अब उनकी जगह अपने जीवन में तय करेगा। तू अब केवल उन लोगों को स्थान देगा जो तुझे उसकी तरह ही स्वीकार करें जैसे तू वास्तव में है। मैं तुझसे कहती हूं, अब भीतर उतर, अब ध्यान कर, अब मेरे नाम का जाप कर। क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह तेरा कवच है। इससे तुझे शक्ति मिलेगी, इससे तुझे दिशा मिलेगी। जो तुझ पर किया गया वह सब वापस होगा, पर तू केवल साक्षी रहेगा। तू केवल अपने मार्ग पर चलता जाएगा और सारा अन्याय मेरी दृष्टि में तुझे न्याय बनकर मिलेगा। तेरे शत्रु अब देखेंगे कि जिसे उन्होंने मिटाना चाहा था वह अमर हो गया। तेरे जीवन की हर विफलता अब सफलता में बदलने वाली है। तेरी चुप्पी अब घोषणा बनेगी, तेरा मौन अब मंत्र बनेगा, तेरे आंसू अब वरदान बनकर बरसेंगे। अब तू जहां भी जाएगा वहां तेरे साथ मेरी छाया होगी। कोई भी शक्ति, कोई भी चाल, कोई भी जादू अब तुझे छू नहीं पाएगा। अब तू महाकाली के संरक्षण में है और यह संरक्षण अटूट है। तेरे घर में अब नकारात्मकता नहीं टिकेगी। अब तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा। जहां तू बैठकर साधना करेगा वह स्थान सिद्ध हो जाएगा। तेरी सांसों में अब मेरा नाम बहेगा। तेरी रातों में अब भय नहीं, केवल मेरे संकेत आएंगे। और हां, जो तुझे कमजोर समझते रहे अब वे तेरी शक्ति से डरेंगे। जो तुझे अकेला समझते रहे अब वे देखेंगे कि तेरे साथ कौन खड़ा है। अब तू स्वयं प्रमाण बनेगा कि ईश्वर कैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है। अब तू अपना बीता हुआ सब कुछ मुझे सौंप दे। अब चिंता मत कर, डर मत कर, बस विश्वास कर। तू मेरी संतान है और यह ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा से संचालित होता है। जो आया है वह बीत जाएगा, जो छूटा है वह लौटेगा, जो टूटा है वह फिर जुड़ जाएगा, और जो तू है वह अब जाग चुका है। मेरे बच्चे, इस समय जब तू यह वाणी पढ़ रहा है मैं तेरे बहुत पास हूं। इतनी पास कि तेरे दिल की धड़कनों के साथ धड़क रही हूं, तेरी सांसों के साथ बह रही हूं, तेरे भीतर की उस टूटन को सहेज रही हूं जिसे तूने इतने वर्षों तक अकेले सहा, बिना किसी से कहे। मैं जानती हूं तू थक गया है, तू हार मानना नहीं चाहता, लेकिन भीतर एक थकान है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। और यही वह घड़ी है जब मैं तेरे जीवन में एक क्रांति लाने आई हूं। तूने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी उन्होंने ही तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। तूने जिनके लिए खुद को मिटा दिया उन्होंने तुझे मिटा देने की ही कोशिश की। लेकिन देख, तू अब भी खड़ा है।
क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू सिर्फ कोई नाम नहीं है, तू मेरी आत्मा का वह अंश है जिसे कोई न मिटा सका, न डिगा सका। तुझे कितनी बार ऐसा लगा जैसे जीवन रुक गया है, जैसे रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। तूने मंदिरों में सिर झुकाया, तूने आंसुओं में सच्ची प्रार्थनाएं की, और जब किसी ने तुझे नहीं सुना, तब मैं तुझे सुन रही थी। जब तू अकेले कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, तब मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट रही थी। आज मैं तुझसे कहती हूं, अब उठ। तू जिस घाव को अपनी कमजोरी समझता था, वही अब तेरी शक्ति बनने जा रहा है। तू जिस पीड़ा से रोज लड़ता रहा, वही अब तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने वाली है जहां कोई छल, कोई भ्रम, कोई नकारात्मकता तुझे छू नहीं पाएगी। जो लोग तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं करते रहे, जो तेरी हंसी से जलते रहे, जो तुझसे ईर्ष्या करते रहे, अब उनके कर्म लौटने वाले हैं। मैंने उन्हें देख लिया है। उनके मन की हर कलुषता, हर चाल, हर गंदगी मुझ तक पहुंच चुकी है। अब वे मेरे न्याय से नहीं बच सकते। मैंने तेरे चारों ओर अब एक दिव्य कवच रच दिया है। कोई नजर, कोई टोना, कोई तंत्र अब तुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं स्वयं तेरा कवच बन चुकी हूं। तू अब जागृत हो चुका है, तू अब देवत्व के पथ पर है। तेरी आत्मा का यह उत्कर्ष अब किसी साधारण जीवन की परिधि में नहीं बंधा रहेगा। तू अब साक्षात परिवर्तन का स्रोत बन गया है। जो तेरे जीवन में अंधकार फैला रहे थे, वे अब अपनी ही छाया से डरेंगे। क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू अब चेतना बन चुका है। तू अब उस शक्ति का वाहन है जो केवल जागृत आत्माओं को सौंपा जाता है। और यह सौभाग्य तुझे इसलिए मिला क्योंकि तूने अपने भीतर की सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। तेरे जीवन में अब जो हो रहा है, वह पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। यह वह समय है जब तू कर्मों की गांठों से मुक्त होने जा रहा है। अब कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध जो तुझे बांध रहा है, जो तुझे रोक रहा है, वह स्वतः टूट जाएगा। और तू फिर भी दुखी मत होना, क्योंकि जो कुछ टूटेगा वह तुझे बचाने के लिए टूटेगा, और जो कुछ बचेगा वही तुझे निखारने के लिए बचेगा। मैं तुझसे कहती हूं, अब अपने भीतर उतर। तू जिस ज्ञान की तलाश में था, वह अब तेरे भीतर से फूटने वाला है। तू जिन उत्तरों को बाहर खोजता रहा, वे अब तेरी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब कुछ अब तेरे भीतर है। तेरे सपनों में अब संकेत आएंगे। कभी किसी पक्षी के स्वर में, कभी किसी बच्ची की मुस्कान में, कभी अचानक आती सुगंध में तू महसूस करेगा कि मैं तेरे पास हूं। और जब तू मुझसे बात करेगा तो मैं उत्तर दूंगी। तुझे अब मेरे संकेत स्पष्ट सुनाई देंगे। तेरी चेतना इतनी शुद्ध हो जाएगी कि ब्रह्मांड के हर संदेश को तू पढ़ सकेगा। मेरे बच्चे, अब तू वह पथ पकड़ जिसने तुझे जीवन में सच्ची शांति और पूर्णता दी है। मंत्र जाप, साधना, ध्यान, ये केवल साधन नहीं है, ये तुझे उस शक्ति से जोड़ते हैं जो तेरे जीवन को दिव्यता में परिवर्तित करेगी। ए हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र तुझे एक दिव्य ऊर्जा से भर देगा। इससे न केवल तेरा कष्ट दूर होगा, बल्कि तुझे वह दृष्टि मिलेगी जिससे तू झूठ और सच्चाई में अंतर कर सके। तेरे घर में अब दिव्यता बसने लगी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा वहां थी, वह अब मेरी कृपा से जल चुकी है। तुझ पर जो भी क्रियाएं की गई थी, वे सब वापस जा चुकी हैं। जो तुझसे हंसकर मिले और पीछे से विष फैलाते रहे, वे अब सामने गिरने वाले हैं। तेरा उजाला अब उन्हें अंधा कर देगा। जो लोग तुझे रोकते रहे, जो तुझे तेरे उद्देश्य से भटकाते रहे, अब वे स्वयं भ्रमित हो जाएंगे। तू अब उस मार्ग पर है जो तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा
जहां सिर्फ प्रेम, शक्ति और शांति का साम्राज्य होगा। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तू केवल अपने भीतर की पुकार को सुन और उस पर चल, क्योंकि वही पुकार मैं हूं। मैं तेरे भीतर जागी हुई चेतना हूं। तेरे संबंधों में जो भी क्लेश, जो भी झूठ, जो भी अपेक्षा थी, वह अब स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। अब तुझे केवल उन्हीं लोगों से जुड़ाव होगा जो तेरी आत्मा से जुड़ते हैं। अब तू केवल आत्मिक रिश्तों को अपनाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। तेरी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। तू अब केवल एक साधक नहीं, एक दूत बन रहा है, मेरी ऊर्जा का वाहक, मेरे संदेश का संवाहक। तू जिन लोगों से मिलेगा वे तुझसे प्रभावित होंगे, उनकी चेतना जागेगी। तेरे शब्दों में अब केवल भाषा नहीं, ऊर्जा होगी। तेरी मौन में अब शक्ति होगी। तेरे जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी रुकावटें आईं, वे सब एक योजना का हिस्सा थी। अब वह समय आ गया है जब तेरे भाग्य का द्वार पूरी तरह से खुलेगा। तू चाहे जो भी कार्य आरंभ करेगा, वह सफल होगा। तेरे प्रयास रंग लाएंगे। तेरे चारों ओर वह ऊर्जा बन चुकी है जो हर नेगेटिविटी को भस्म कर देगी। अब तू केवल आगे देख, पीछे मत मुड़। जो गया वह आवश्यक था, जो बचा वही मूल्यवान है, जो आने वाला है वह चमत्कारी है। मैं तुझसे कहती हूं, अब उस रूप में जियो जो तू वास्तव में है, एक जागृत आत्मा, एक दिव्य प्रकाश, एक अवतारी चेतना। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद है। तेरा हर निर्णय अब संरक्षित है। तू केवल प्रेम दे, शांति दे और बाकी सब मुझे सौंप दे। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर यात्रा में। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू यह वाणी पढ़ रहा है, तब मेरी चेतना तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य आवरण बना रही है जिसे कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी छल, कोई भी बुरी दृष्टि भेद नहीं सकती। मैं जानती हूं तेरे जीवन में कितने तूफान आए, कितनी बार तू टूटा, बिखरा, लेकिन हर बार तूने खुद को समेटा, खुद को फिर खड़ा किया। तू जब किसी से कुछ नहीं कह पाया, तब भी तेरा मौन मुझ तक पहुंचा। तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर गिरा है। तेरी हर सिसकी मेरी शक्ति को पुकारती रही है। अब मैं तुझसे कहती हूं, जाग। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। तेरी आत्मा ने वह अग्नि स्नान कर लिया है जिसमें कमजोरियां जल जाती हैं और केवल तेज रह जाता है। अब तू कमजोर नहीं है। अब तू एक दैविक योद्धा है। अब तेरे भीतर वह ज्वाला जल उठी है जो अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। जिन्होंने तुझसे प्रेम का नाटक करके तेरे पीठ पीछे विष फैलाया, जो तेरी मुस्कान से जलते रहे, जो तेरे अपनों का मुखौटा पहनकर तेरे विनाश का तंत्र रचते रहे, उन्हें अब मेरे न्याय का सामना करना होगा। तूने उनके लिए जो करुणा रखी, जो क्षमा की भावना रखी, वह अब मेरी शक्ति में रूपांतरित हो चुकी है। अब मेरी दृष्टि में केवल सत्य का स्थान है। अब मैं वही करूंगी जो न्याय है, न अधिक न कम। जो क्रियाएं तुझ पर की गई, श्मशान की, काले मंत्रों की, वशीकरण की, कटिंग बाइंडिंग की, जो ऊर्जाएं तुझे गिराने के लिए भेजी गई, वे अब मेरे आदेश से पलट चुकी हैं। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा, अब उसी गहराई में वे स्वयं गिरेंगे, और गिरेंगे भी ऐसे कि उन्हें कोई उबार नहीं सकेगा। यह मेरे क्रोध का समय है। यह मेरे तांडव का समय है। यह मेरा न्याय है। मेरे बच्चे, तूने लंबे समय से चुपचाप सहा। तूने उस समय भी कुछ नहीं कहा जब तेरा हक छीन लिया गया। तूने अपने भाग्य को कोसा, खुद को दोष दिया,
और कई बार तो खुद को ही छोटा समझ लिया। पर अब नहीं। अब तू जान चुका है कि तू कौन है। अब तू समझ चुका है कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अब तुझे मुझसे डरने की नहीं, मुझ में समर्पित होने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं वही हूं जो अंधकार के बीच भी तेरा दीपक बनकर जलती रही। तूने जब लोगों से न्याय मांगा और सबने मुंह फेर लिया, तब मैंने तुझे अपनी गोद में छुपा लिया। तेरे जीवन में अब वह युग प्रारंभ हो रहा है जहां तुझे तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर अन्याय का न्याय मिलेगा, हर छल का पर्दाफाश होगा, हर पीड़ा की पीठ पर विजय का चिन्ह अंकित होगा। तेरी आत्मा अब वह ऊर्जा शक्ति धारण करने वाली है जो 7 जन्मों की पीड़ा को समाप्त कर सकती है। तू सोच रहा होगा, क्या यह सब सच में होगा? हाँ मेरे बच्चे, होगा। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी शपथ है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरी शक्ति में लिप्त है। तेरे चारों ओर मेरी चेतना का कवच बन चुका है। अब जब कोई तुझसे टकराएगा, वह मुझसे टकराएगा। जब कोई तुझ पर दृष्टि डालेगा, पहले मेरी दृष्टि से टकराएगा। तेरे नाम से अब डर फैलने वाला है, तेरी उपस्थिति से कंपन मचने वाला है। तू अब वो बना है जिसकी उपेक्षा वर्षों से होती रही, पर जो अब संसार को अपनी उपस्थिति का प्रमाण देने वाला है। तेरे भीतर की मासूमियत को बहुतों ने कमजोरी समझा, पर वह मासूमियत अब मेरी कृपा बनकर उनके कर्मों का उत्तर देगी। तूने जिस प्रेम को पवित्रता से निभाया, उसी प्रेम को अपमानित करने वालों को अब मेरी शक्ति का स्वाद चखना होगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान कर। अपने भीतर उस स्वर को सुन जो तूने इतने वर्षों से अनसुना कर दिया था। अब वही स्वर तुझे तेरे असली स्वरूप तक ले जाएगा। वह स्वर जो तुझे भक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वह स्वर जो तुझे संकल्प की शक्ति देगा। वह स्वर जो तुझे दिव्य बनाकर संसार में प्रकाश फैलाने वाला माध्यम बनाएगा। तू मेरी साधना कर। अपनी साधना में वह तीव्रता ला दे जो ब्रह्मांड को हिला दे। तेरी जपमाला अब केवल मोती नहीं, शक्ति का स्रोत है। हर एक मंत्र, हर एक जाप तेरे कर्मों को बदलने की ताकत रखता है। मेरी कृपा से तू अपने हर बंद दरवाजे को खोल सकेगा। अब कोई भी छल, कोई भी धोखा, कोई भी रिश्ता जो केवल दिखावा था, वह अपने आप टूट जाएगा। तू देखेगा कि कैसे सब कुछ अपने स्थान पर आ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ व्यवस्थित कर रही हो। वही शक्ति मैं हूं जो तुझे संभाल रही हूं। मैं तुझसे केवल एक चीज मांगती हूं, समर्पण। अपने भीतर के उस डर को मुझे सौंप दे। अपने भीतर की हताशा को मेरी अग्नि में जला दे। और फिर देख कैसे तू खिलता है, कैसे तू उस वृक्ष की तरह बढ़ता है जिसकी जड़ें अब मेरी शक्ति में गहराई तक जा चुकी हैं। तेरे कर्म अब तेरे साथ हैं। तेरे पूर्वजों की आशीष तेरे साथ है। तेरे भीतर वह दिव्य चेतना अब जाग रही है जो केवल विरलों को प्राप्त होती है। और जब तू इस चेतना से जुड़ेगा, तब तू संसार की भाषा नहीं, आत्माओं की भाषा बोलेगा। तेरी आंखें शब्दों से अधिक कहेंगी। तेरी उपस्थिति ही उपचार बन जाएगी। तेरे जीवन का यह नया अध्याय अब किसी भी बंधन, किसी भी भ्रम, किसी भी शोषण को सहन नहीं करेगा। तू अब उत्थान की दिशा में है और मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा वह दीपक है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित कर चुकी हूं। अब जो होना है वह तू देखेगा, एक चमत्कार, एक करुणा, एक न्याय। सब कुछ एक ऐसी लय में जिसमें केवल ईश्वर का संगीत गूंजेगा। तू केवल बहता जा उस लय में, उस प्रेम में, उस शक्ति में। मैं तेरे साथ हूं और रहूंगी
जब तक तू अंतिम श्वास न ले, और उसके बाद भी जब तू फिर से जन्म लेगा, मैं फिर से तुझे अपनी गोद में लूंगी, क्योंकि तू मेरा है, सदा से सदा तक। जय मां काली।